परमेश्वर का नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. फिर से और एक बार परमेश्वर का वचन के लेकर आपके सामने खड़ा रहने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। God has helped us to bring another word of God in front of you. और एक हफ्ता में प्रभु ने संभाला। And one more week God protected us. प्रभु को धन्यवाद करता है। I thank God for that. प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों का जो सिखाना वो सब हम सीखेंगे आज थोड़ा। And we will learn about the disciples of Jesus. यीशु मसीह के रक्षणीय कार्य के बारे में हम सीखेंगे। आज हम लोग इस जगह पे क्यों है, Why we are in this place. आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के पुस्तक में 4वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ेंगे। We'll read from the book of Acts chapter 4 उसके 12वां verse 12. इसमें लिखा जाता है हमें किसी के ऊपर रक्षा नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो यीशु मसीह है। Here it is written, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven Amen. by which we must be saved. हिंदी में किसी को पढ़ सकता है? इसमें लिखा है कोई किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों को इस धरती में हम रहता है, We live in this world. तो इस धरती में हमको एक रक्षा का जरूरत है। On this earth we need a salvation. दुनिया पाप में फंसे हुए है, People are all stuck in the sins. शैतान के हाथों में जंजीर में बांधे हुए है। All are tied by these chains. शैतान की जंजीर से बांधे हुए है। Chained by the devil's chain. तो उस जंजीर से, उसके बंधन से हमें छुटकारा चाहिए। And we have to get a deliverance from the bondage. तो यहाँ पे बताता है Here it is said that दूसरे कोई व्यक्ति है ही नहीं है, there is no other person दूसरे कोई भगवान है ही नहीं है, and there is no other God. ओनली जीसस क्राइस्ट। There is only Jesus Christ. यीशु मसीह ही है। And Jesus Christ is only आपके one. और हमारे आसमान के नीचे और धरती के ऊपर दिए हुए एक ही व्यक्ति, एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। Under the heavens and यीशु मसीह एक ही व्यक्ति है हमारे लिए धरती में दिया हुआ। there is only one God, which is Jesus Christ. यूहन्ना का अध्याय 3 में और 33 में 36 में पढ़ेंगे यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को क्या मिलेगा। We'll read from the book of John chapter 3 verse 36. हालेलुया। वचन पढ़िए 36:3-36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हाँ। परंतु जो पुत्र का नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए एक तो स्पष्ट में लिखा है, It is written very clearly, जो पुत्र में विश्वास करता है anyone who believes in God's Son, उसका आनंद जीवन मिलेगा। he has eternal life. जो विश्वास करता है Who believes in him, उसको आनंद जीवन है। he will get the eternal life. जो विश्वास नहीं करता And who doesn't obey the Son of God, उसको क्या नहीं है, उसके ऊपर अनंत काल का जीवन नहीं है। he'll never experience the eternal life. उसको अनंत काल का उसके ऊपर दंड मिलेगा। तो अगर आपको अनंत काल का जीवन मांगता है, If you want eternal life, यीशु में विश्वास करना है। you must believe in Jesus. ये विश्वास नहीं करता है, If the one doesn't believes in जो Jesus, यीशु मसीह को नकारने वाला आजकल बहुत लोग हैं। there are many people who restrict Jesus. यीशु मसीह के अलावा Aside Jesus, कोई और there is no one. आपको रक्षा नहीं देगा। There is no one who can save you. हालेलुया। तो अगले वचन हम पढ़ेंगे We'll read from the other word, अपोस्तल 16:30 में है। book of Acts, 16:30 वचन पढ़ेगा और 31 वचन पढ़ेगा। जल्दी, टाइम मिस मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक्ट्स 16:30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज लोग को आपका भी जीवन में, हमारे भी जीवन में एक उद्धार का इच्छा है। क्या करूं मैं सब कुछ अच्छा करता है,
In our life, we also need to what to do for getting the तो salvation. उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What should I do for getting the तो salvation? यहाँ पर बता रहा है 16:30 में पढ़िए। They replied, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तुम विश्वास करेगा तुम्हारा घर भी उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तुम अगर इसके कारण यह है वो आप घर का एक प्रधान होने से आप विश्वास करेगा तो आपका परिवार में घराने सभी लोग विश्वास में आएगा। In your household, if you believe, then all your household will be blessed. तो प्रभु आप सभी को ये बात आपको वापस याद दिला रहा है। God is also remembering you this word. परमेश्वर में विश्वास करो, यीशु में विश्वास करो। That believe in Jesus Christ. ये पुस्तक में हमेशा बताता है यीशु मसीह का पिता होने का वो उसका ताकत बता रहा है। Here it is the strength of the God and the Son is saying here. यीशु मसीह का शक्ति को बता रहा है। Here it is saying about the लोग दुनिया में यीशु मसीह को इतना नहीं मानता। people do not believe in Jesus. यीशु मसीह अनंत काल जीवन देने वाला एक परमेश्वर है। Jesus is the one who gives eternal life. आपके पापों को क्षमा देने वाला परमेश्वर है। And he gives forgiveness of our sins. हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में आने के कारण Jesus Christ coming in your life, आपको अनंत काल का जीवन मिलता है। that will give you eternal life. जो कोई यीशु में नहीं विश्वास करता And the one who doesn't believe in उसको it अनंत काल का जीवन नहीं है। will not get the eternal आप life. सोचेगा मैं बार बार ये बात क्यों बता रहा है। You'll think why I'm telling this again and ये again. अंत्य काल है। Because it is the end times, ये अंत्य काल में and this end time, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। you need Jesus. अगर आपको मैं ये बात नहीं कहता है And if I don't tell this you, तो प्रभु मुझे ये बात का उत्तरदायित्व मैं करना पड़ेगा। and I have to be the responsible for तो that. ये अंत्य काल में So in this end time, कुछ भी बात के लिए आप अपना मन मत लगाओ। and you do not put your mind on one thing. आज इधर हमारे देश में हमारे पूरे दुनिया में In the whole world, ये कोरोना का प्रॉब्लम बीमारी जो महामारी चल रहा है this pandemic is going on. उस महामारी में In this pandemic, अनेक व्यक्ति everyone, बहुत लोग अपना जीवन को खो दिया है। most of the people have lost their life. तो मैं विश्वास करता हूँ And I believe that, जो कोई मर गया and those who have died, उनका कान में एक बार and in their years, यीशु मसीह का वचन आया रहेगा। the word of God have been received by प्रेज़ द them. लॉर्ड। तो इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता है आगे का समय क्या है। And we do not know what will happen in तो future. यीशु मसीह को जानना ही है अनंत काल का जीवन, नित्य जीवन। To believe in Jesus is to get eternal life. हम लोग भाग्यवान लोग हैं। We are the blessed and luckiest people. प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जानने के उसको स्वीकार करने के लिए मौका मिला है। We have got the chance to see and believe in Him. हम में से कोई एक यीशु मसीह को नहीं जाना We have not known Jesus. तो उनको भी मैं बता रहा हूँ To them, I am telling you, यीशु मसीह को जान लीजिएगा। please believe in यीशु Jesus मसीह का रक्षा पा लिएगा। and take the salvation from Him. हमें क्या होने वाला है कल हमें नहीं पता है, We do not know what will happen इसलिए tomorrow. हम इधर गाना गाया था, That's why we sang this song. इस दुनिया में मन मत लगाओ, Do not put your mind on this world. हमें जाना है सियोन देश। We have to go to Zion. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. इस दुनिया में हमारा मन मत लगाओ, Do not keep your mind on this world. हमें जाना है। We have to go. यहाँ के दुखों का अंत होगा, All the pain over here will be vanished. वहाँ पे कोई दुख नहीं रहेगा। And there will be no pain यहाँ का सुखों का अंत होगा, or happiness of this वहाँ world will के be. सुखों का अंत नहीं होगा। But the happiness in the heaven will not अनंत be. काल का जीवन, The eternal life. वहाँ पर कोई परेशानी नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, संकट नहीं है। There is no pain, there is no disease, no trouble. ये पहले तीमुथियुस 2:5 में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ही एक ही है। 2:5 पहले तीमुथियुस We'll read from the book of 1 Timothy verse 5. 2:5 में लिखा है, क्योंकि सकते। परमेश्वर एक ही है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात यीशु है
जो मनुष्य के रूप में आया हुआ उसी यीशु मसीह है। एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो मीडिएटर है, जो बिचवाई है। There is only one mediator between God and us. Is आज लोग अनेक बिचवाई जो मीडिएटर को रखा है। today people have set many mediators between them. प्रार्थना के लिए जाने के लिए लोग परमेश्वर का सहारा लेने का बदल And to take the help of God, instead they are taking the help. बिचवाई लोगों के पास जाता है। And so they are taking the help of other mediators. जो नामधारी मसीही लोग हैं, And the Christians by name, वो लोग अपना प्रार्थना डायरेक्टली पिता के पास यीशु मसीह के द्वारा नहीं पहुंचाता। they do not send their prayers to God through Jesus. वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है, In the word it is clearly said that एक ही व्यक्ति जो है there is only one God, पिता और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मीडिएटर होकर के एक ही व्यक्ति है। and there's only one person who is the mediator between us and God. वो हमारा एजेंट है, He is the agent for us. हमारा वकील है, He is advocate for us. हमारे लिए वकालत करता है। He advocate for us. शैतान हमेशा हमें हमारे बारे में कंप्लेंट लेके देता है। Devil tries to give complaint to Praise God. the Lord. And शैतान हमारे कंप्लेंट लेके परमेश्वर के पास जाता है। the devil tries to take our complaints to तो God. हम यीशु मसीह से हमारे पापों को क्षमा के लिए प्रार्थना करेगा। We must pray and ask forgiveness from हम प्रार्थना Jesus. करते हैं, प्रभु यीशु मसीह We pray that Lord मेरा Jesus, पापों को क्षमा करो, forgive all my sins. मेरे को अनंत काल का जीवन दे दो। Give me the eternal life. शैतान मुझे परीक्षा में गिराता है, This devil tries to उस परीक्षा में से मुझे बचाओ। and protect me from that ऐसा temptation. प्रार्थना करने से I have to pray like this. यीशु मसीह पिता के पास खड़ा रहेगा Jesus Christ will stand with God Father, और आपके नाम को लेकर के taking your name पिता से by God, वकालत करेगा। the advocate. ये देखो मेरा बेटा, See, this is my ये son, मेरा बेटी, this is my daughter. देखो इन प्रभु के पास आया है, He came to you अपना पापों को कबूल किया है, and he confessed his sins उसको माफ कर दो। and forgive him. स्वर्ग से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करता है। In heaven, God will forgive Praise us the sins Lord. through Jesus. ये वचन में हर जगह पे हमें पढ़ने को मिलता है, And we can see it, we can read everywhere. एकदम स्पष्ट रूप में लिखा गया It's है। also written यीशु clearly. मसीह एक ही है, Jesus Christ is one. परमेश्वर एक ही है, God is one. मनुष्य और पिता परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, There is only one mediator for यीशु us, मसीह है। and that is Jesus दूसरा Christ. तीमुथियुस में 2:8 में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िएगा। 2 Timothy verse, दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िएगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ये सुसमाचार यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए बोलता है। And to remember this word of God, वो दाऊद का संतान होकर के is from the descendants of David, और धरती पे जन्म लेकर के and he got born in this क्रूस earth. पर मरा And he died on the cross हमारे पापों के लिए, for our sins, और तीसरे दिन and on the third day जी उठा। he was raised again. ये है सुसमाचार। And this is the gospel for ये us. सुसमाचार में For this gospel, भरोसा रखिए। we must believe ये in it. सुसमाचार बाइबल और वचन के भविष्यवक्ता लोग आपसे हमेशा कहता रहता है, And all these prophets is telling you, ये सुनना जरूरी है। and you must listen to this. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. आपके जीवन में बदलाव आना है, To bring a change in your life, आपके जीवन में रक्षा पाना है, to get a salvation in तो your life, यीशु में विश्वास करना है। you must believe in Jesus. अगर कोई विश्वास नहीं करता यीशु में, And the one who doesn't believe in him, उसको नरक में जाना पड़ेगा। he or she has to go to the जो hell. पाप करने वाला है The one who sins, वो मन फिराया नहीं रहेगा, if he is not repented अपने पाप से and from his sin, मुड़ करके turning aside, प्रभु में नहीं आया रहेगा, if he doesn't come to God, तो उसको रक्षा नहीं मिलेगा, then the person will not be saved. वो उद्धार नहीं पा सकेगा। He cannot receive the तो faith. प्रार्थना करिएगा, So you must pray. विश्वास करिएगा, You must believe यीशु मसीह Jesus Christ. आपको
अनंत काल का जीवन देने वाला है। will give you the eternal life. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. जो आपके जीवन में यीशु मसीह आया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। I thank God for giving you the Christ. एक शब्द में मैं प्रार्थना करता हूँ I pray in one word आपके लिए। for you. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank God. आप हमारा बिचवाई है, You are a mediator. इसके लिए हम आपको धन्यवाद करता है। For that I thank you, Lord. हमारा पापों को क्षमा किया, इसलिए धन्यवाद। I thank you, Lord, for forgiving us. हम में से कोई भी विश्वास नहीं किया, If one of us is not believing in you, उसको प्रभु विश्वास में लाने के लिए हम प्रार्थना करता Lord, है। I pray that the person come to Christ. जो यीशु में विश्वास करना चाहता है, And the one who wants to believe in यीशु Jesus, बोलता है, Jesus Christ is telling जो him, कोई the one who मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, opens the doors मैं for me. दरवाजे पे खड़ा हूँ, I'm standing on the door. मैं उसके साथ I will भोजन करेगा, have the उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। they will give you the यीशु eternal मसीह, life. हालेलुया, यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के लिए तैयार है। Jesus Christ is ready to come in our life. जो कोई विश्वास करने वाला The one who believes, हमारे सुन रहा है, the one who is hearing this उसको word. जल्दी से यीशु में आने के लिए हम प्रार्थना करता है। Pray that person comes to Christ. यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। In the name of Jesus we pray. आमीन। Amen. आप सभी को यीशु मसीह इस वचन से अनुग्रह करें। God bless you all through this word. आमीन।